Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी नेहा आशीष तिवारी के बारे में, क्योंकि परसों उनके हस्बैंड का पुण्यतिथि था तो उन्होंने कुछ अपडेट नहीं डाला, उस बारे में कुछ बात नहीं किया। तो बहुत सारे रिएक्शनिस्ट उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जगत दीदी अपने हस्बैंड के पुण्यतिथि को भूल गई। एक चीज मुझे समझ नहीं आता, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान मर के भी शायद भूले ना। मैं तो मानती हूँ कि अगर ये शादी करके भी किसी के साथ अगर घर बसा लेती हैं तब भी जो इनके दामन पे जितने लोगों ने इस टाइप के जो दाग लगाए हैं, हस्बैंड के जाने के बाद ही ये सब चीज हुआ है और हस्बैंड के ना रहने की वजह से ही ये हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस पीड़ा से कभी भी निकल सकती हैं। और लोग आज मतलब मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अपने हस्बैंड के पुण्यतिथि को भूल गई। तो खैर मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि कोई अपने हस्बैंड के पुण्यतिथि को भूल सकता है, क्योंकि हम अपनों को कभी नहीं भूलते। मतलब हस्बैंड और ये सब तो बहुत वो वाला रिश्ता हो गया है। मैं यही कहूंगी कि भगवान किसी भी औरत को ये दिन ना दिखाए कि मतलब क्या बोलोगे यार, छोड़ो। हमारे घर के जो बड़े भी हमें जो छोड़ के चले जाते हैं, लाइक दादा दादी या कोई भी रिश्ता जो करीबी रिश्ता है, वो जब आपसे दूर हो जाते हैं तो आप उनके, मुझे नहीं लगता कि उनके जाने का पीड़ा आप कभी भी एक दिन के लिए भी भूलते होगे। मुझे नहीं लगता कि एक दिन के लिए भी भूलते होगे। जो भी आपके बड़े भी दुनिया से जाते हैं, अगर आप उनसे बहुत अटैच होती हैं या होते हो तो आप हर एक दिन, एक ही सेकंड के लिए क्यों नहीं, मतलब हर एक दिन आपको उनकी याद आ ही जाती है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऐसा 1-2 साल तक ही होता है। मुझे लगता है आप जब तक जिंदा रहते हो तब तक ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो भाई ऐसा होता है। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच थे, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है, दूसरी चीज की इनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि ये अपने हस्बैंड के पुण्यतिथि को भूल गए। देखो क्या है ना, जब ये अपनी बेटी को दिखाती हैं तो लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि बेटी को दिखा रही है सिंपैथी के लिए, बेटी को ला करके वीडियो बनवा दिया, बेटी ने पापा को याद नहीं किया होगा, उसको सिखाया गया होगा, ऑफ कैमरा बताया गया होगा, ट्रेनिंग दी गई होगी कि पापा के बारे में ऐसे बोलना है, ये करना है, वो करना है। मतलब इतना छीछा लेदर कर दिया गया है कि उनके खुद के हस्बैंड को, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से पूरी दुनिया उनको गाली दे सके, लेकिन वो अपने खुद के हस्बैंड को याद नहीं कर सकती हैं। उसकी छोटी सी बच्ची को जो जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक है, उनसे दुनिया डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट मांग सकती है, लेकिन वो अपनी बेटी से कुछ भी वीडियो में बुलवा दे तो वो लोगों को वैलिड नहीं लगता है। ठीक है, ओके। लेकिन जब इन्होंने पुण्यतिथि पे अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया, उनकी फोटोज नहीं शेयर की, उनको याद नहीं किया, तो इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने ये नहीं किया, भूल कैसे गई, पहले तो आप बहुत करती थी, साथी क्रिएटर के साथ मिल करके कोलैब होता था, ये होता था, वो होता था, सबको फोटो भेजे जाते थे कि आप ये लगाना, आप वो लगाना। ठीक है, वो वक्त कुछ और था। अभी का जो टाइम चल रहा है, जिस तरीके से पिछले 1 साल से नेहा आशीष तिवारी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इवन कुछ तो इतने क्रूर लोग हैं कि इनके हस्बैंड तक को नहीं छोड़ते, इनके मरे हुए हस्बैंड तक को भी घसीट के लाते हैं कंट्रोवर्सी में, और उनको भी 2-4-10 गालियां लोगों ने सुनाई है। तो मेरा ये कहना है कि इस पॉइंट पे अगर नेहा आशीष तिवारी अपने हस्बैंड का फोटो लगाती तो क्या आप लोग इनको क्रिटिसाइज नहीं करते कि व्यूज के लिए आ गई, डॉलर के लिए आ गई, अपने हस्बैंड को अभी भी यूज कर रही है, अपने मरे हुए हस्बैंड का पीछा अभी तक नहीं छोड़ रही है, अभी भी उनके नाम से पैसे कमाने हैं। और एक और क्वेश्चन लोगों का उठता कि जब इतना ही प्यार था अपने हस्बैंड से कि उनके लिए आप आज भी आंसू बहा रही हैं, आप आज भी रो रही हैं, आप आज भी ये कर रही हैं, आप आज भी वो कर रही हैं, तो फिर ये क्यों किया, जगत भैया से चक्कर क्यों चलाया, उनको शादी का ऑफर क्यों किया, ब्ला ब्ला ब्ला। और इतना ही प्रेम था तो सुमित महल से शादी का डिसीजन क्यों लिया था। मतलब ऐसा हो गया ना कि नेहा तिवारी के गले में ना कुछ फंसा हुआ है, अगर वो बाहर फेंकती है तो भी उनको गालियां पड़ेगी, उसको वो अंदर डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है तो भी वो गालियां ही सुनेंगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये जो लोग इस टाइप की बात करते हैं, क्या उन्होंने किसी अपनों को नहीं खोया है। मैं मानती हूँ भगवान न करे कि जो रिश्ते नेहा आशीष तिवारी ने खोए हैं, मैं बिल्कुल भी, कोई मेरा दुश्मन भी होगा ना, मैं उसके लिए भी नहीं चाहूंगी
कि इस एज में कोई इतना अपना करीबी रिश्ते को खोए, लेकिन हम अपने बड़ों को खो देते हैं, दादा दादी, नाना नानी, कई बार ऐसे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। तो क्या आप लोगों को नहीं पता है कि जो लोग दुनिया में चले जाते हैं उनके प्रति हमारा क्या लगाव होता है, हमारा क्या प्यार होता है? तो इतना तो इंसान हो तो समझते हो ना भाई। नेहा तिवारी ने फोटो नहीं लगाया होगा, ये भी तो रीजन हो सकता है ना कि अगर वो फोटो लगाती तो आप लोग उनके हस्बैंड को भी गाली देते। क्या करती बेचारी, वो खुद भी गाली सुन रही है, अपनी बच्ची को सुनवा रही है। उनकी बच्ची से तो लोग डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि वो अपने हस्बैंड को भी गालियां सुनवाएं? अभी भी लोगों ने उन पे इतने एलिगेशन लगा दिए, शिवरात्रि किसके लिए किया, तो ये किसके लिए किया, तो वो किसके लिए किया। क्यों मरे हुए हस्बैंड के लिए का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता है, उसके लिए तीज नहीं रखा जा सकता, करवा चौथ नहीं रखा जा सकता? जब जो दुनिया से चले गए हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, सब लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए व्रत नहीं रखा जा सकता। ऐसा कोई नियम है? नहीं है ना। लेकिन आप लोग किस गंदे तरीके से इस चीज के लिए इनको क्रिटिसाइज करते हो। ये अपने हस्बैंड का फोटो लगाती तब भी ये बदनाम होती। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये हर साल लगाती थी। कहाँ हर साल? किस लॉकर में जाके लगाती थी कि मुझे नजर नहीं आ रहा है? मैंने तो बहुत सारे खोजे। हाँ, कभी कभी इन्होंने लगाया भी है, कभी कभी इन्होंने नहीं भी लगाया है। हो सकता है ना, ये एक पॉइंट आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि शायद ये इमोशनल हुई होंगी उस दिन, इस बार थोड़ा ज्यादा हुई होंगी। चलो, आपके अकॉर्डिंग हम आप ही की बात अगर मानते हैं तो पिछले कई सालों से ये एक रिलेशनशिप में थी किसी के भी साथ, तो ये शायद खुश होंगी, तब इनको अपने हस्बैंड की उस तरीके से याद नहीं आई होगी। लेकिन ये जो रिएक्शन देने वाली जो औरतें हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग तो फीमेल हो ना, आप लोग तो समझते हो ना किसी का दर्द। ये जो प्यार में थी, इनको अपने हस्बैंड की याद नहीं आई होगी आई थिंक। लेकिन अभी ये जिस सिचुएशन में हैं और जो कुछ एक साल से इन्होंने झेला है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये उस दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगी, कि इनको फील हो रहा होगा कि आई विश कि मेरे हस्बैंड होते तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। ये पॉसिबल नहीं है क्या? और क्या ऐसा था कि नेहा तिवारी रेगुलर थी, बस उस दिन इन्होंने उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं डाले? नहीं, एक्चुअली 5-6 दिनों से उनका कोई वीडियो आया ही नहीं है, 5-6 दिनों से उनकी कोई लाइव आई ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है ना कि उनके हस्बैंड की पुण्यतिथि आ रही थी। ऐसा होता है क्या कि जिस दिन वो हुआ है, वो इंसान जिस दिन गया है दुनिया से, उसी दिन पर्टिकुलर उसी दिन इंसान को दुख होगा? क्यों 2-4 दिन पहले से लोग उस जोन में नहीं जाते हैं क्या? तुम लोग क्या हो यार, मतलब छोड़ो। पता है, मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ एक्चुअली अभी भी, कि उसके हस्बैंड का डेथ दीपावली के टाइम पे हुआ था, ठीक है। वो दुर्गा पूजा से ही दुखी रहने लगती थी, और हर एक फेस्टिवल में, चाहे वो तीज, ये जो हस्बैंड, मतलब दुख तो ऐसा होता है कि वो कभी जाता ही नहीं। जो औरतें अपने पति से बहुत प्रेम प्यार करती है ना, उनके लिए हर एक दिन बराबर होता है उनके अपने पति के बिना। लेकिन मैंने उसको बहुत करीब से क्योंकि जाना है, तो मुझे पता है कि हर एक स्पेशल डे पे, चाहे वो तीज हो, चाहे वो जितिया हो, जितिया में भी, क्योंकि उनकी माँ तो उनके लिए जितिया रखती थी ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये सब चीज ना समझने के लिए शायद इसमें सीने में ना थोड़ा दिल होना चाहिए। जो हार्ड पत्थर जब रखे रहेंगे ना, तो आप इन सब चीजों को फील ही नहीं कर पाओगे। किसी का दुख समझना बहुत मुश्किल होता है। और मैं अभी भी यही कहूंगी कि भगवान किसी को ये दुख उतने करीब से ना दे कि आप उस चीज को फील करो। लेकिन एटलीस्ट मरे हुए लोगों को तो छोड़ दो यार, इतना तो मतलब आप ह्यूमैनिटी दिखाओ। क्या आपके पास मुद्दों की कमी है क्या? आप फिर से एक बार उनको लिंकअप कर दो ना जगत भैया के साथ, फिर से बोल दो कि वहां मिली, जो कि आप लोग कर ही रहे हो, कि फिर से जगतिया और जगतवा फगतिया का स्टार्ट हो गया। फिर से कर दो एक बार। लेकिन प्लीज जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनको तो बख्श दो। इनकी पिछले 5-6 दिनों से कोई वीडियो नहीं आई, कोई लाइव नहीं किया इन्होंने। शायद ये दुखी होंगी, शायद ये उस जोन में होंगी कि बस एक पति के ना रहने से मैंने किस कदर कितने बुरे वक्त देखे। अगर आशीष जी होते इनकी लाइफ में तो क्या ये सब ट्रबल ये फेस करती?
ये लप्पू रंगीला जी के करीब जाती, क्यों जाती भाई? इतना अच्छा हैंडसम सा हस्बैंड था, हालांकि उनके जाने के बाद भी इनको लप्पू रंगीला जी के करीब नहीं जाना चाहिए था, बट यार हो जाता है, कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती है। अब बस कर दो यार, एटलीस्ट चलो बस तो नहीं करोगे, आई नो दैट, बिकॉज कंटेंट है आपका, तो आप कंटेंट बनाओ, लेकिन इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मरे हुए लोगों को बख्श दो, क्योंकि शांत आप किसी चीज में नहीं रहती। जैसे उन्होंने नहीं पोस्ट डाला तो आप वीडियो बना रहे हो ना, वो डालती तब भी आप वीडियो बनाते कि दीदी कंटेंट के लिए कर रही हैं, इतना ही प्यार था तो क्यों नहीं। हो सकता है उस दिन ये पूजा पाठ करवा रही होंगी, किसी नीडी पीपल को खाना खिला रही होंगी, ये सारी भी चीजें हो सकती है ना, क्योंकि जनरली लोग यही सब करते हैं। ये यूट्यूब पे जो लोग हैं ना, क्योंकि ये क्रिएटर है तो पोस्ट डाल करके पता नहीं दुनिया को क्यों दिखाना है, बट नॉर्मली लोग अपनों के लिए ये करते हैं कि उस दिन किसी भी नीडी पीपल की हेल्प करते हैं। हालांकि मुझे पता है ये वीडियो का कोई पॉइंट नहीं बनता है, जिनको जिस तरीके से गंदगी करनी है वो करेंगे ही, वो नहीं रुकेंगे, बट फिर भी सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।